आपके पास Realme Narzo 60 है या फिर 60 Pro कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप सिम इंसर्ट करके मोबाइल का प्रॉपर नेटवर्क सेटअप कैसे कर सकते हैं, 5G नेटवर्क कैसे इनेबल कर सकते हैं, अगर काम नहीं कर रहा है नेटवर्क तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना आप ये चीज़ चेकआउट ज़रूर कर लीजिए कि आपको सिम ट्रे मिलती कहाँ है। तो बॉटम में आप देखेंगे तो आपको 2 होल देखने को मिलते हैं। कई लोग माइक्रोफ़ोन में सिम इजेक्टर डाल देते हैं जिससे उनका माइक्रोफ़ोन ख़राब हो जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ना एक राउंड सर्कल सा आपको देखने को मिलता है। ये वाला राउंड सर्कल के अंदर आपको यहाँ पे होल दिखेगा। आपको इसके अंदर सिम इजेक्टर डालना है और इसके बाद यहाँ पे 2 सिम आप लगा सकते हैं। सिम को आप ऐसे पलट के लगाएंगे, ठीक है, और दूसरी सिम यहाँ पे लगा लेंगे। प्रॉपर तरीके से इसको प्रेस कर देना है। जब ये फिट हो जाए उसके बाद यहाँ पे ऐसे सिम ट्रे पकड़ेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इसको दबा देना है, मतलब प्रेस कर देना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, नॉर्मली, क्योंकि कभी कभी ये लूज़ रहता है ना तो सिम नेटवर्क नहीं आता है। तो अब आपका नेटवर्क आ जाएगा, वेट कर लेंगे। इस टाइप का पॉपअप आएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं और अभी चलते हैं हम सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क है और इसके बाद सिम 1 सिम 2 का सेटिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि सिम 1 पे क्लिक कर लेंगे तो सिम नेम नंबर आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आपको रोमिंग आपको एक्टिवेट कर देना है बेटर नेटवर्किंग के लिए। और इसके बाद यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग आपकी ऑन रहेगी और इस पे जाएंगे तो आपका प्रेफर्ड कॉलिंग यहाँ पे वाईफाई का रहेगा और इसके बाद चेक मार्क पे क्लिक कर लेंगे, बैक कर लेंगे और यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे जाएंगे तो इसको 5G कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके बैक कर लेंगे। इसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम पे जाते हैं और यहाँ पे जाके इसको एक बार रीसेट कर देंगे। रीसेट करने से क्या होता है कि इंटरनेट अगर प्रॉपर काम नहीं करता है तो काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद ऑपरेटर इसका ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा, ये चीज़ ज़रूर ऑन रहनी चाहिए आपकी। इसके बाद बैक कर लेंगे। डेटा रोमिंग आपका ये तो मैंने एक्टिव करवा दिया ना। और इसी टाइप से आपका सिम टू की सेटिंग हो जाती है। बस इसमें क्या होता है कि अगर जियो की सिम नहीं है तो वोल्ट कॉल आपको अलग से देखने को मिलता है, इसे आप ऑन कर देंगे। और डेटा रोमिंग मैं इसको भी ऑन कर देती हूँ। और क्योंकि जियो के फ़ोन में डेटा वोल्ट कॉलिंग ऑलरेडी होती है सिम के अंदर, तो उसमें अलग से ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी के नेटवर्क में होती है। वाईफाई कॉलिंग ऑन रहेगी आपकी और इस पर भी आपका 5G आ गया है तो इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, सेम सेटिंग कर लेंगे। ऑटो स्विच डेटा सिम का ऑप्शन है, इसको सेट कर देंगे और यहाँ पे डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कॉलिंग पे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर सिम 1 का इंटरनेट काम नहीं कर रहा ना तो सिम 2 का इंटरनेट स्टार्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो स्विच हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल डेटा आपको ऑन रखना है और ये डेटा यूसेज है तो सेम चीज़ आप देख सकते हैं सिम 1 का डेटा यूसेज कितना हुआ, सिम 2 का। इसके बाद बैक कर लेंगे। ओ रोमिंग आ जाता है। ओ रोमिंग की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, ये इंटरनेशनल रोमिंग होती है। और मोर सेटिंग पे जाएंगे और इसको ऑन कर देंगे। इससे क्या होता है कि जैसे कि आप कॉलिंग पे होते हैं और आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता ना, तो इसे ऑन करने से आपका वोल्ट कॉल यूज़ होता है और आपका जो सेकेंडरी सिम है उससे आपका डेटा स्टार्ट हो जाता है। तो नेटवर्क आपका तब भी काम करता है, इंटरनेट, ठीक है। स्मार्ट 5G आपको ऑन रखना है। इससे क्या होता है कि जहाँ पे भी आपका 4G होता है तो 4G में स्विच हो जाता है, 5G होता है तो 5G में स्विच हो जाता है। इससे आपकी बैटरी की बचत भी होती है, बैटरी कंजप्शन कम होता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक सेटिंग और रह गई कॉलिंग की और इंटरनेट की। तो इसको आप ऑलवेज आस्क रखेंगे या फिर आप सिम 1 के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं कि हमेशा आपकी जो कॉल है वो सिम 1 से जाए तो सिम 1 को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर सिम 2 को। मैं तो ऑलवेज आस्क रखती हूँ क्योंकि कभी भी मैं किसी से भी कर सकती हूँ कॉल। और इसके बाद इंटरनेट कौन से सिम से यूज़ करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी सेटिंग थी नेटवर्क की। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।